हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है। हम लोग आज 9.1 अवकल समीकरण का एनसीईआरटी बुक से मैथ से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग अवकल समीकरण होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम लोग इसको लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन होता क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पर 9.1 में ये देखिए 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे 9.1 में 11 और 12 भी है, दो बहुविकल्पीय, आप उसको स्वयं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो जो 11-12 दिया है वो आप स्वयं लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी यही कोटि और घात पूछा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कौन सी कोटि है और कितनी घात है, ठीक है। आपकी कोटि बतानी है और क्या बताना है, घात बताना है, ठीक है। तो जिनके लिए ये लेक्चर नया होगा आज वाला, वो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी वहाँ समझाया गया था कि कोटि कैसे पहचानेंगे और घात कैसे पहचानेंगे, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, ताकि आज जो क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका मैं पहला यहाँ करता हूँ। देखिए क्या चीज़ कह रहा है यहाँ से, यहाँ पर देखिए कोटि और घात बताना पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो d4y/dx प्लस साइन, यहाँ y यहाँ पर कितना है, ट्रिपल डैश। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपको कल बताया जिसका अवकलज सबसे अधिक बार होगा वही क्या कहलाता है, हमारी कोटि कहलाती है। और उसी क्या देखेंगे हम लोग, घात देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोटि। तो यहाँ पर जो कोटि है, तो आप देख कितने बार अवकलज हुआ। देखो यहाँ पर y मतलब है क्या, यहाँ पर y का मतलब होता है dy dx। तो यहाँ कितने बार है, 3 बार, जबकि यहाँ पर कितने हैं वे 4 बार है। तो यहाँ पर कोटि कितना हो गया, 4 हो गई, ठीक है। अब बचती है घात। तो घात क्या लिखेंगे, आपको इसके पहले लेक्चर बताया गया था क्या कि साइन हो या कॉस हो, उसके साथ dy dx नहीं मिलना चाहिए। और y ट्रिपल डैश का मतलब होता ये है कि d3y/dx क्यूब, ये होता है ना, यानी y ट्रिपल डैश का मतलब होता क्या है, d3y/dx क्यूब होता है। और ये इसके साथ में क्या इंटू मिल गया, साइन मिल गया। तो आपको बताया गया था कि साइन इंटू में नहीं होना चाहिए। तो अगर होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, क्या कि घात परिभाषित नहीं है, क्या है, घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये क्या है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए y डैश का मतलब एक बार अवकलन हो रहा है, तो इसका मतलब कोटि कितनी हो गई, कोटि बराबर 1 हो गई। और इसकी कोटि 1 हो गई, एक मत, ये 1 नहीं है, y डैश का मतलब होता है केवल एक बार क्या हो रहा है, अवकलज हो रहा है, ठीक है। तो घात क्या हो जाएगी, तो जिसकी कोटि देखना उसकी घात देखेंगे। तो यहाँ पर घात क्या है, घात 1 है, तो क्या हो गई, घात 1 हो गई, ठीक है। तीसरा देखिए उन्हीं स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो इसके पहले वाला इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। जाकर देख लीजिए इंट्रोडक्शन, अगर नहीं देखे होंगे तब समझेंगे तो बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई यानी रबड़ी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। यहाँ पर देखिए ds/dt की पावर 4 है, यहाँ पर d2s/dt², ये कितने बार है, देखो यहाँ पर जो अधिक बार अवकलज हुआ, देखो यहाँ पर ds/dt 1 बार हुआ है। इसको घात नहीं देखना है, पहले कोटि देखना है। तो यहाँ पर देखो 2 बार, एकदम 2 हुआ है ना, तो कोटि बराबर कितनी हो गई, यहाँ पर तीसरा वाला कोटि बराबर 2 हो गई। तो घात कितनी हो जाएगी, अगर कोटि 1 तो घात इसकी देखेंगे, घात कितनी 1 है, तो घात कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि सबके ऊपर 1 लिखा रहता है कि नहीं, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अवकलज कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। देखिए d2y, यहाँ पर dy dx, यहाँ पर अवकलज कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, कोटि बराबर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। घात क्या लिख देंगे, अब देखिए यहाँ पर ऐसा मत कह देना कि सर आप बताए थे जिसकी कोटि उसी की घात देखना, तो घात यहाँ पर 2 होगी, नहीं। अब देखो यहाँ फंक्शन क्या मिल गया, कॉस के साथ में dy dx मिल गया, और कॉस या साइन के साथ dy dx नहीं मिलना चाहिए इनटू में, लेकिन मिल गया। क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो चलो 4 हो गया। 5वां देख लेते हैं। देखिए 5वां कितने बार अवकलज हो रहा है, देखो 2 बार, एकदम 2 बार पूरे क्वेश्चन में
कितने बार हो रहा है इसका, 2 बार हो रहा है, तो कोटि कितना कर देंगे, कोटि लिख देंगे 2 और घात। अब घात ऐसा मत लीजिएगा कि परिभाषित नहीं, क्यों, क्योंकि कहीं पर यहाँ पर देखो sin 3x या cos 3x के साथ में कहीं dy/dx इंटू मिला नहीं मिला ना, कहीं नहीं मिल रहा है ना, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको मतलब किससे से। तो कितने बार घात कितनी है इसकी, 1 हो गई। और कितने बार अवकलज हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है, तो कोटि 2 हो गई, घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं छठा क्वेश्चन, यहाँ पर कोटि देखते हैं। तो देखिए कोटि, देखिए यहाँ पर y कितने बार, ट्रिपल बार है। ट्रिपल मतलब क्या, यहाँ पर 3 बार अवकलज हो रहा है और यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो यहाँ कितने बार, 3 बार हो रहा है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कोटि कितनी हो जाएगी, 3 है तो 3 लिख दिया। और जिस अवकलज की कोटि देखना है, यानी जिस अवकलज की घात देखना है उसकी कोटि के हिसाब से घात देखेंगे। कोटि यहाँ पर 3 है अधिकतम इसी की, यानी कि यहाँ पर y ट्रिपल डैश का मतलब ये 3 बार क्या हो रहा है, इसका अवकलन हो रहा है। तो इसी घात भी देखना है, इसकी घात कितनी है, 2 है तो 2 लिख देंगे। 3 मत लिख दीजिए, क्योंकि अधिकतम घात से नहीं मतलब होता, मतलब उससे होता है कि जिसकी कोटि ज़्यादा होगी उसी कोटि की हमको घात भी देखना है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो y ट्रिपल यानी 3 बार हो रहा है, तो कोटि कितनी हो गई, 3 बार, और इसकी घात कितनी, 2 है तो ये 2 लिख दिया। बात समझ में आया। और यहाँ पर देखो y कितने बार है, यानी y डबल डैश मतलब 2 बार अवकलज हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा बार अवकलज हो रहा है, तो जो ज़्यादा बार होता है वही क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। और उसी क्या देखेंगे, घात देखेंगे, तो घात कितनी, 2 हो गई। ठीक, 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आप लोग ऐसे कॉपी मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए आपको एक बार में समझाने के लिए ऐसा किया गया, ताकि बार बार मिटाना ना पड़े। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फिर ऐसा लिखिएगा। ठीक है, इस तरह मत लिखिएगा। तो यहाँ पर कोटि देखिए, यहाँ पर कोटि देखो y ट्रिपल डैश मतलब कि 3 बार हो रहा है ना, तो कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। तो घात कितनी है, यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो कितना मान लेते हैं, घात 1 मान लेते हैं, तो कितना हो गया घात, यहाँ पर 1 हो गया। 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो y डैश मतलब यहाँ पर 1 बार अवकलन हो रहा है, यानी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो गया 1। और घात कुछ नहीं, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए y डबल डैश मतलब कि यहाँ पर उच्चतम जो अवकलज हो रहा है कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो 9वां देख लेते हैं हम लोग, क्या है 9वां, यहाँ से कोटि। तो कोटि कितनी हो गई, यहाँ पर अवकलज कितने बार, 2 बार हो रहा है, तो यहाँ 2 हो गया। और घात देख लेते हैं, इसकी घात कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेते हैं अपने तरफ से, तो यहाँ कितना हो जाता है, 1 हो जा रहा है। ठीक है, और नीचे में देखिए y डबल डैश मतलब कोटि कितनी बार हो गई, 2 बार है। कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, घात देखो इसकी घात कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं, तो 1 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया। और फिर से बता देते हैं, देखिए कोटि ये होती है कि जिसका जितने अधिकतम बार क्या हुआ गया हो, अवकलन हुआ, वही क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, और उसी कोटि की क्या देखेंगे, घात कितनी है वही देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए यहाँ 4 बार अवकलज हुआ है, यहाँ पर y ट्रिपल है, यहाँ कितने बार, 3 बार, तो ज़्यादा ही बार हुआ तो क्या लिख देंगे, कोटि 4 लिख देंगे। लेकिन अब इसकी घात नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन के साथ क्या मिल गया, dy/dx मिल गया, dy/dx मिल गया ना, यानी क्या d3y/dx³ मिल गया। और dy/dx नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुपद नहीं है। बात समझ में आया, तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। जबकि मिल गया, जब नहीं मिल गया तो क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है। बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए y डैश 1 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई। और घात कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं, घात 1 हो गई, क्योंकि सबके ऊपर घात 1 रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपको 9.1 एक्सरसाइज समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे सेम क्वेश्चन हमारा 11 भी है और 12 भी है। ठीक है, अगर 11-12 में आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं, नहीं लिख देंगे कि हाँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11-12 नहीं आया, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जरिए पहुंच सके। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं, 9.2 लेकर आएंगे। ऐसे लगातार हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे।